हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के वन उत्पाद के बारे में अवगत कराएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर किस किस तरह के वनों से उत्पाद पाए जाते हैं, जिनमें तेंदुपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद, शहद, इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, गिलोय तथा लाख। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का लगभग 44% वनों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की वन औषधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विशेषकर हर्रा, हरड़ जिसको कहते हैं, ये तेंदुआ पत्ता और गिलोय। तेंदुपत्ता के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे और हरड़ के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में हरड़ बहुत मात्रा में पाई जाती है। यह एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है और आयुर्वेद में इसके कई गुण बताए गए हैं। और यहाँ अन्य प्रकार के उत्पाद भी पाए जाते हैं, जैसे गोंद और शहद। ये हरड़ है जो आप देख रहे हैं, और उसी के स्वरूप को बताएंगे कि भिन्न भिन्न तरह के उत्पाद यहाँ पाए जाते हैं, उसी को किस तरह से एकत्र किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं, यह वन उत्पादों को इकट्ठा करने का एक तरीका है। किस तरह से वो आदिवासी लोग वहाँ पर गांव में उसको इकट्ठा करते हैं, फिर बाजार में और हाट में उसको बेचते हैं। उसके स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और अन्य उत्पाद जो वनों से प्राप्त होते हैं, उनको इकट्ठा करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भी एक वन उपज है जो ग्रामीण आदिवासी वनों से एकत्र करते हैं। यह गिलोय है, यह हर्रा, बेहड़ा, कालमेघ, चरोंदा, चिरौंजी, काजू, रंगीनी लाख, महुआ बीज, इमली बीज, शहद, फूल झाड़ू। उसी के स्वरूप को हम आपको बताएंगे। यह शहद है, शहद किस तरह इकट्ठा किया जाता है, और यह फूल झाड़ू का एक स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। यह जो आप देख रहे हैं, यह हरड़ है। उसी के भिन्न भिन्न तरीकों को आपको बताएंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि वहाँ के ग्रामीण आदिवासी वनों से इस औषधि को, उत्पाद को एकत्र करते हैं और बाजार और हाट में समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। उसके प्रसंस्करण केंद्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। और जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में हरड़ बहुतायत में पाया जाता है। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह काजू का प्रसंस्करण आप देख रहे होंगे, काजू भी वहाँ पर बहुतायत में पैदा होता है। और अन्य वनस्पत उत्पाद जो वहाँ पर प्राप्त किए जाता है, उनको के बारे में भी आपको हम बताना चाहेंगे। अब जो आप सामने देखने जा रहे हैं, यह वन औषधियों से तैयार किया गया एक स्वरूप है जो वनों से मिलता है, और उसको गांव में या बाजार हाट में मेला जाता है। यह जो आप देख रहे हैं, यह गिलोय है। गिलोय का पौधा आप देख रहे होंगे कि गिलोय का पेड़ बहुत बड़ा होता है, और उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गिलोय काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वनों में यह पाई जाती है। गिलोय को हिंदी में गुडुचि और अमृता के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डियोलिया है। गिलोय, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बेलदार पौधा है। गिलोय की पत्तियां पान के पत्ते जैसी होती हैं, लेकिन इसका एक हल्का रंग हरा होता है। गिलोय का तना करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। आयुर्वेद में गिलोय का इस्तेमाल सर्दियों से किया जा रहा है। गिलोय को 100 बीमारियों की एक दवा माना जाता है। गिलोय के रस को आयुर्वेद में स्वरस कहते हैं। गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है, उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय को बेल की औषधि के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। गिलोय का ज़्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है।
लो ब्लड प्रेशर के मरीज को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसका सही मात्रा में सेवन किया जाए तो वायु, पित्त और कफ तीनों तरह के दोषों को खत्म कर सकती है। अपने इस विशेष गुण के कारण से सिदोसरा नामक औषधि तीनों दोषों को नाश करने वाली औषधि भी कहा जाता है। गिलोय का उपयोग विभिन्न बीमारियों से लड़ने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता से किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं यह तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ में कुछ खास बातें इसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्तों का उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्तों का संग्रहण अप्रैल के तीसरे हफ्ते से शुरू होकर जून के दूसरे हफ्ते तक चलता है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्तों का उत्पादन सालाना करीब 1.67 मिलियन मानक बैग होता है। एक मानक बैग में 50 पत्तों के 1000 बंडल होते हैं। तेंदुपत्ते का इस्तेमाल बीड़ी और तंबाकू के आवरण के लिए किया जाता है, परंतु वर्तमान में इसका इस्तेमाल दोने पत्तल बनाने में भी किया जा रहा है। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह दोना पत्ता बनाने की एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे दोना पत्ता बनाया जा रहा है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे वह अन्य वनौषधि जिसको हरड़ कहते हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। यही हरड़ या हर्रा वनौषधि है जो कि छत्तीसगढ़ के वनों से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में हरड़ बहुतायत में पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है और आयुर्वेद में इसके कई गुण बताए गए हैं। यह पेट से जुड़ी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीवर के काम को सही करता है, खांसी में आराम दिलाता है, शरीर की वृद्धि के लिए पोषण देता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हरड़ का पेड़ 80 से 100 फीट तक ऊंचा और काफ़ी मोटा होता है। और हरड़ का फल भी हम आपको दिखाएंगे वो किस प्रकार का होता है। यह जो आप देख रहे हैं यही हरड़ का फल है जो छोटा और अंडाकार होता है। और इसके पेड़ को भी आप देख रहे होंगे और वहाँ के ग्रामीण आदिवासियों द्वारा इसको एकत्र करने की विधि से भी आप अवगत हो रहे होंगे। यह जैसा कि आपको दिखाई जा रहा है यह हरड़ का फल है जो वहाँ पर तैयार किया जा रहा है औषधियों के लिए और बिक्री के लिए। बहेरा और आंवला के साथ इसको मिलाने पर त्रिफला बनता है, जो कि आयुर्वेद में पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि माना गया है। हरड़ में कई पौधों के अम्ल होते हैं, जैसे कि चैम्बुलिनिक एसिड और टैनिक एसिड। यह हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ असरदार है। इसमें जीवाणुरोधी गतिविधि होती है। यह पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में कारगर साबित होता है। भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत हरड़ की खरीद की जाती है। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करें।